सोम प्रदोष और मासिक शिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज 23 जून 2025 है और दिन है सोमवार का। आज आषाढ़ मास का प्रदोष व्रत भी है और अगर आप मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं तो वो भी आज ही के दिन है। तो ये दुर्लभ संयोग जो हमें प्राप्त हो रहा है अत्यंत ही श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, कोई भी आपके जीवन की परेशानी हो, तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आज के दिन विधि विधान से पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए। निश्चित ही आपकी कामना कोई भी हो पूर्ण होगी और परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जब भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो जाती है तो फिर परेशानियां तो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की कथा और मासिक शिवरात्रि की कथा। पूजा के शुभ मुहूर्त की जानकारी भी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। इसके अलावा कुछ बहुत ही अचूक उपाय शेयर करूंगी जिन्हें आज आपको जरूर करना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 23 जून को सुबह 1:21 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन हो रहा है 23 जून की रात्रि में 10:09 पर। इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और जब चतुर्दशी तिथि अर्धरात्रि के समय होती है उसी समय चतुर्दशी अर्थात मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। तो संध्या काल का समय हमें प्राप्त हो रहा है त्रयोदशी में और चतुर्दशी अर्धरात्रि में, अर्थात ये जो दुर्लभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है, इस समय में कुछ विशेष उपाय आपको अवश्य करना है। पंचांग के अनुसार आज धृति योग रहेगा दोपहर में 1:17 तक। इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग हो जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 3:16 से प्रारंभ होगा और 24 जून को सुबह 5:25 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपके कार्य में आपको सिद्धि मिलती है। किसी कामना से उपाय करते हैं तो आपकी कामना भी पूर्ण होती है और कोई काम प्रारंभ करना चाहते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। बात करें प्रदोष काल की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 6:45 से रात्रि 9 बजे तक। प्रदोष काल की पूजा तो देखिए सबके लिए अनिवार्य है, चाहे आप व्रत मासिक शिवरात्रि का करते हैं या फिर प्रदोष का करते हैं या फिर कोई भी व्रत नहीं करते हैं, तो भी आपको आज के दिन प्रदोषकालीन पूजा अवश्य करना है। इसके अलावा जो भक्त मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं उनके लिए अनिवार्य होता है निशीत काल में पूजा करना। तो निशीतकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है रात्रि में 12:03 से 12:44 तक। ये विशेष शुभ मुहूर्त होता है। इस समय में की गई पूजा प्रार्थना बहुत जल्दी स्वीकार्य होती है और जिस भी कामना से आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, आपकी वो कामना भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होती है। ये पूजा भी कोई भी कर सकता है। आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आप निश्चित काल में अगर भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से पूजा आराधना करते हैं या फिर मात्र दीप दान भी करते हैं तो भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन की परेशानियां समाप्त होती हैं और कामना चाहे कोई भी हो, चतुर्दशी अर्थात मासिक शिवरात्रि की पूजा से पूर्ण हो जाती है। तो आप सभी के लिए ये विशेष उपाय है कि आप लोग अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप निशीत काल में भगवान भोलेनाथ के सामने एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित कर लीजिए। अपने घर के मंदिर में जहाँ पर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है या फिर प्रतिमा है या फिर शिवलिंग आपके पास है, वहीं पर दीपदान आप कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना आराधना कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो विधि विधान से जैसे कि बिल्वपत्र इत्यादि अर्पित करके पूजा आराधना भी कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि में अर्धरात्रि में भी भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा आराधना, जलाभिषेक इत्यादि किया जाता है। और आज प्रदोष का व्रत है तो प्रदोष काल में विशेष रूप से आप सबके लिए एक विशेष उपाय है जो आप सभी को करना है। इसके लिए आपको एक पात्र लेना है, उसमें गंगा जल, शुद्ध जल डाल दीजिए, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दीजिए। अब उसी में आपको 5 बिल्वपत्र लेना है, 5 शमी के पत्ते लेने हैं, थोड़ा सा अक्षत, साबुत हरी मूंग चाहिए आपको, कुछ दाने आप ले सकते हैं। इसके साथ आप लेंगे थोड़ा सा गुड़ और अपने मन की कामना करते हुए आपको इसी पात्र में एक सिक्का डालना है। 2 रुपए का, 5 रुपए का, 1 रुपए का, जो भी सिक्का हो आप डाल सकते हैं और पात्र को पूर्ण रूप से जल से भर दीजिए। अब इस सभी सामग्री को शिवलिंग पर अर्पित करना है अपने मन की कामना करते हुए। अगर आप चाहें तो वहीं बैठकर शिव रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं या फिर अभिषेक करते समय आप शिव रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं। फिर विधि विधान से भगवान शिव की आराधना करके दीपदान कीजिए मंदिर में, कपूर से भगवान की आरती कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए और भगवान भोलेनाथ से अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए।
इस उपाय को आप चाहें तो प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन कर सकते हैं, संध्या काल में। अच्छा, जिनके पास समय न हो वो सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन संध्या काल यानी कि प्रदोष काल विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ त्रयोदशी की संध्या काल में कैलाश पर्वत पर बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में माता पार्वती के साथ विराजमान होते हैं और सभी देवी देवता उनकी स्तुति कर रहे होते हैं। तब भगवान भोलेनाथ अत्यंत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इसलिए जो भक्त त्रयोदशी की संध्या काल में भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, मंदिर में जाकर दीपदान करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी कामना पूर्ण हो जाती है। तो ये उपाय सबको करना है। अगर आप मंदिर जा पाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, मंदिर नहीं जाते हैं तो अपने घर में भी कर लीजिएगा, ठीक है। और अब भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके सोम प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण कीजिए। कथा के अंत में भगवान भोलेनाथ की आरती भी आप लोग जरूर सुनिएगा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई भी आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से जो भी मिलता था उसी से वह स्वयं का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी जब घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त करके आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने अन्य सभी भक्तों के दिन भी फेरते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे भगवान, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे कि मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एक पौराणिक कथा सुनाई। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, एक समय की बात है, एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था और वह एक साहूकार का ऋणी भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका, इसलिए क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। अब संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी सभी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी और जितने भी भक्त मंदिर में पूजा के लिए आते थे, शिव पूजा का दर्शन भी किया। फिर संध्या होते ही साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाकर उससे ऋण चुकाने के लिए कहा। तब शिकारी ने अगले ही दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया और बंधन से छूट गया। फिर जैसी कि उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी कि वो शाम के समय जंगल में शिकार के लिए जाता था, तो प्रतिदिन की दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख और प्यास से बहुत व्याकुल था। शिकार के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। उसी बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। फिर पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्वपत्र भी चढ़ गए। फिर एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली कि मैं तो गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम क्या एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे? ये ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक मृगी उधर से फिर निकली। अब तो शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे पारधी, मैं थोड़ी ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ,
अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका कि अब क्या किया जाए। इसी चिंता में रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। तभी एक दूसरी मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। इस बार शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था और उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली कि हे पारधी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले कर दूं, फिर लौट आऊंगी। इसके बाद तू मुझे मार देना। शिकारी हंसा और बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं और मेरे बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और फिर उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। जब पौ फटने को हुई, मतलब जैसे ही सवेरा होने को हुआ, वैसे ही एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो मैं अवश्य करूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला कि हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक भी क्षण दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया और वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। अनजाने में शिवरात्रि व्रत के पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए और शिवरात्रि के महत्व को जानकर अगले जन्म में भी उसका पालन कर पाए। अब इस शिव कथा का संदेश क्या है? देखा जाए तो शिकारी की कथा के अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का फल भी दे देते हैं, पर वास्तव में सच्चाई क्या है? वास्तव में महादेव जी शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया और यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडितों एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण करते हैं, उपवास करते हैं और दूध, दही, बेलपत्र आदि के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भगवान भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते हैं, बल्कि वास्तव में
वह शिकारी शिव पूजन कर ही नहीं रहा था। इसका अर्थ ये भी हुआ कि वह किसी भी तरह से फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के समान ही है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। और अब आप सुनेंगे भगवान शिव की आरती, जो कि प्रदोष व्रत के दिन जरूर करनी चाहिए। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर भागंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती और शंकर कैलाशा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंग बहते हैं गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराजे विश्वनाथा नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।